नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आज की टॉप 50 न्यूज़। सबसे बड़ी ब्रेकिंग और पहली न्यूज़ आपको बताने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में आपने देखा भाजपा ने भारी बहुमत हासिल कर 207 सीटों पर जीत ली है, जबकि टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट गया। भाजपा के लिए राज्य में पहली बार सरकार बनाने का मौका है। ममता बनर्जी ने अपनी भवानीपुर सीट वी शुभेंद्र अधिकारी से हार गई। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, कहा कि नैतिक रूप से टीएमसी जीती है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। पीएम मोदी ने इस जीत को कमल खिलने का प्रतीक बताया। भाजपा अब 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है। इस जीत से राज्य में विकास, कानून व्यवस्था और केंद्रीय योजनाएं को बेहतर विकास की उम्मीद की जा रही है। विपक्षी दलों में चिंता जताई जा रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में टीबीके की धमाकेदार शुरुआत, विजय की पार्टी 108 सीटों से जीती। अभिनेता विजय की पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए टीबीके ने 108 सीटें हासिल कर ली, सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बहुमत 118 से 10 सीटें कम होने के बावजूद भी द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के अधिकार को तोड़ने वाली बड़ी घटना है। विजय ने कांग्रेस से समर्थन मांगा। डीएमके करीब 59 से 60 सीटों पर रही है। विजय ने महिलाओं के लिए 2500 शिक्षा ऋण माफ़ी किया, एआई मंत्रालय जैसे वादे किए। राज्य में गठबंधन सरकार की संभावना है। जय परिणाम तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। इस पूर्व सैनिकों और युवाओं को लाभ मिलेगा। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और युवा रोजगार को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। असम में 2.7 तीव्रता का भूकंप, कोई नुकसान नहीं। असम में कुछ हिस्सों में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी। अभी तक किसी नुकसान का हताहत की खबर नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एनटीए ने सीयूईटी पीजी परिणाम घोषित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2026 के परिणाम घोषित कर दिए। छात्रों को अधिकारित वेबसाइट पर चेक करने की सलाह दी गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने जर्मनी को नए चांसलर को बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रोडिज मर्स्टन को जर्मनी का चांसलर बनने पर बधाई दी। दोनों देशों के बीच रणनीति साझेदारी मजबूत करने पर जोर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कार ट्रैक्टर टक्कर में 8 की मौत। कटिहार में एनएच 31 पर कार और ट्रैक्टर की टक्कर से 8 लोगों की मौत, 2 घायल, पुलिस जांच कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक आग, चंडीगढ़ में इमरजेंसी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट लैंडिंग के बाद पावर बैंक में आग लग गई। विमान को खाली कराया गया, कोई हताहत नहीं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में वकीलों की संस्था पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला महिलाओं प्रवेश मामले में एनजीओ पर तीखे सवाल किए। सीजेआई ने पूछा, क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात, आप पर आरोप। राघव चड्ढा ने पंजाब में आप सरकार पर पूर्व सांसदों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लगाते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात की। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत जमैका व्यापार और स्किल्ड वर्क पर समझौता। विदेशी मंत्री जयशंकर ने जमैका के साथ व्यापार और स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की गतिशील बढ़ाने पर सहमति जताई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल एलएनजी को कतर से सप्लाई फिर शुरू होने की उम्मीद। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त होने के 3 से 4 हफ्ते बाद कतर से एलएनजी सप्लाई बहाल होने की संभावना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत 6G टेक्नोलॉजी में विश्व नेता बनेगा, सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत 6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर रनवे सामान्य, पावर बैंक मामले की जांच। दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे फिर से चालू। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दलित परिवार पर हमला। मंदिर दान ना देने पर दलित परिवार पर लाठी डंडों से हमला, पुलिस मामला दर्ज कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुकेश की पत्नी ने ईडी मामले में राहत, दूसरे मामले में जमानत खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पलवंस को एक मामले में राहत दी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में चनाब नदी में पानी की कमी, भारत द्वारा
एडर्स वाटर ट्रीट रोकने के बाद पाकिस्तान में पानी की समस्या बढ़ी। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस ने जाति जनगणना पर पीएम से संवाद की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सभी दलों से बातचीत करने का अनुरोध किया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। राजौरी में वाहन चेकिंग तेज। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अरुणाचल में डीए बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2% बढ़ोतरी 55% हो गया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के अमरेली में नदी में नहाते 4 युवकों की डूबने से मौत। सो अगली खबर की तरफ पाकिस्तान रक्षा बजट 18+ बढ़ाएगा। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल, बीजेपी सांसद भाग लेंगे। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सोनू निगम ने बेंगलुरु कॉन्टेस्ट पर विवाद बयान पर माफ़ी मांगी। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद, एससी ने पंजाब हरियाणा से संजोग मांगा। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने नया ग्रिड सब स्टेशन उद्घाटन किया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुंदर ट्रेन चलाने मामले में एससी ने 3 जज बेंच की मांग खारिज की। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल पायरेसी से भारत को 2029 तक 2.4 बिलियन नुकसान का अनुमान। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता मामले पर संसदीय समिति की बैठक आज। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जयशंकर ने भारतीयों की विदेश में देखभाल पर जोर दिया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में बीएस मुख्यालय से बाहर ब्लास्ट, कोई एहतियात नहीं। आईपीएल 2026 में अपडेट, मौसम अलर्ट, कुछ राजसी बारिश, अंतर्राष्ट्रीय ट्रंप यूएन ने भारत पाकिस्तान शांति अपील से जोगदाया। सो अगली खबर की तरफ ये आज की मुख्य खबरें हैं आधारित पर विस्तार बैकग्राउंड पर। तो मिलते हैं एक नई खबरों के साथ, तब तक हमारे अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी। सो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जो अरुणाचल में डीए बढ़ोतरी, सरकारी कर्मचारी को डीए 2% बढ़ोतरी हुई है। सो वो 2% बढ़ोतरी हुई है। तो बाकी आगे हम मेन एक और ख़बर आपको बताते हैं। 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल, बीजेपी सांसद भाग लेंगे। बाकी दी हुई खबरों की जानकारी हम आपको एकत्रित करके बताते हैं। सो बाकी अगर इनमें कोई 1-2 वर्ड गलत जहाँ ऊपर नीचे हुआ हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो बाकी एक बार हम दोबारा बताते हैं। राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात, आप पर आरोप। राघव चड्ढा ने पंजाब में आप सरकार पर पूर्व सांसदों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात की। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक आग, चंडीगढ़ में इमरजेंसी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इंडिगो फ्लाइट लैंडिंग के बाद पावर बैंक में आग लगी, विमान खाली कराया गया, कोई हथियार नहीं। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सो बाकी मिलते हैं कल आपको नई खबरों के साथ, तब तक हमारे चैनल को प्यार